देखा पेपर लीक को लेकर कितना शीशा लेदर हुआ था। तो सरकार इस बार किसी प्रकार की कोई कोर कसोट नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए 2 पारियों में किया जा रहा एग्जाम का आयोजन ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार खुद परीक्षा केंद्र का जायजा लेने पहुंचेंगे, देखेंगे परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। ये बड़ी जानकारी इसमें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्रों का जायजा लेंगे, देखेंगे किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, अपडेट करें। बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं नेशनल पीजी डिग्री कॉलेज है और यहां पर भी 81 सेंटर्स में से एक सेंटर है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का। अंदर अभ्यर्थी जा रहे हैं, 10 बजे से पेपर की शुरुआत होनी है। अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसमें जाकर वो अपने अंगूठे या उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स देंगे और फिर उनकी जो डिटेल्स हैं जो केवाईसी अप्रूव्ड होंगी वो उस बायोमेट्रिक में उनकी पहचान की तरह आएगी और फिर उन्हें एंट्री मिल जाएगी। ऐसे छात्र जिनको बायोमेट्रिक पर इम्प्रेशन नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैनुअली भी इसका इंतज़ाम किया गया है, यानी उनके द्वारा दिए गए आइडेंटिटी प्रूफ के ज़रिए यहाँ पर जो लिस्ट भेजी जा रही है एग्जामिनेशन सेंटर्स में उन अभ्यर्थियों की उससे मिलान होगा और फिर उससे मिलान के बाद उन्हें अंदर एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ पूरी तरह शुचिता पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सेंटर्स के अंदर न सिर्फ सीसीटीवी कैमराज बल्कि जो भी इन्विजिलेटर हैं उनकी भी ड्यूटीज बदली जा रही है दोनों पालियों से पहले। लिहाजा हर एक तरीके का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है जी, पेपर की शुचिता और ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए। जी अभिषेक, अगर देखा जाए इससे पहले पेपर लीक को लेकर कितना बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि कभी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, इस बात को खासतौर पर ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर इस भर्ती से छात्रों का अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। पिछली बार पेपर लीक के बाद कई सारी बातें खुलकर उठना शुरू हुई थी और उसके बाद से ही ये बातें होने लगी कि कैसे इस पेपर को इस फॉर्मेट पर कराया जाए कि ये पूरी तरह नकल, सॉल्वर और किसी तरह की टेम्परिंग प्रूफ हो। लिहाजा एसटीएफ को इसमें नोडल ऑफिसर की तरह काम करने के लिए कहा गया, लिंक ऑफिसर की तरह काम करने के लिए कहा गया और इस बात का इंतज़ाम किया गया कि पेपर जहां छपेंगे, जहां से चलकर सेफ हाउस तक पहुंचेंगे, वो सब कुछ थर्ड पार्टी ट्रैक ऑन होगा, यानी एसटीएफ और एक मजिस्ट्रेट जो एसडीएम रैंक का मजिस्ट्रेट होगा उसकी निगरानी में, यानी वो खुद उस गाड़ी में होगा जिसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे होंगे। लिहाजा जिम्मेदारी तय होगी। इसी तरह लखनऊ की बात करें तो जितने भी 81 सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स के एक सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जी। जैसे आचार संहिता में बाकायदा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है और उसके अनुसार पूरी जो चुनाव होता है उसे कराया जाता है आयोग द्वारा, वैसा ही बहुत सारी बातों को दक्षता से समझते हुए एक एसओपी बनाई गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसे पूरी तरह एक किताब की शक्ल दी गई, एक रूल बुक की, और उससे पूरी तरह समझाया गया अधिकारियों को, यानी मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स को, नोडल ऑफिसर्स को, कि अगर कोई परिस्थिति होती है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाना है। ये सारे अधिकार यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट्स को दिए गए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति में क्या किया जाना है ये पहले से ही उन्हें पता है। लिहाजा पेपर को लेकर इतनी व्यापक तैयारी, किसी भी परीक्षा को लेकर अब तक इतनी फुल प्रूफ तैयारियां नहीं देखने को मिली है और शायद यही वजह है कि जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर एक कानून भी बनाया गया कि इस तरह की नकल, इस तरह की टेम्परिंग को रोकने के लिए अगर कभी आगे इस तरह की कोई नकल, टेम्परिंग, पेपर लीक होता है तो जो भी गैंग्स इसे कराएगी उसकी पूरी अर्जित की हुई संपत्तियों को ना सिर्फ सरकार
उस राजस्व की हानि को पूरा करेगी जो पेपर लीक में पूरी तरह वेस्ट हुए होंगे। तो एक कानून भी तैयार किया गया है इसको बिल्कुल। लेकर, और ये पहली बार है पूरे देश में कि किसी पेपर लीक के बाद सरकार इतने सख्त रवैये के साथ आगे बढ़ी है। जी। बिल्कुल। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ।